शुरू कर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ जी को मेरा प्रेम प्रणाम जी। इन विध साथ जी जागिए, इन विध साथ जी जागिए, बताए देव रे जीवन, श्याम श्यामा जी साथ जी, जित बैठे चौक वतन, श्याम श्यामा जी साथ जी, जित बैठे चौक वतन, इन विद साथ जी जागिए, बताए देव रे जीवन, श्याम श्यामा जी साथ जी, जित बैठे चौक वतन, श्याम श्यामा जी साथ जी, जित बैठे चौक वतन, याद करो सोई सायत जो हंसने मांग या खेल, याद करो सोई सायत जो हंसने मांग या खेल, सो खेल खुशहाली लेके उठो कीजिए केले, सो खेल खुशहाली लेके उठो कीजिए केले, उठो कीजिए केले, श्याम श्यामा जी साथ जी, जित बैठे चौक वतन, श्याम श्यामा जी साथ जी, जित बैठे चौक वतन, सुरता एकई राखिए, मूल मिलावे माहे, सुरता एकई राखिए, मूल मिलावे माहे, श्याम श्यामा जी साथ जी तले भूम बैठे हैं जाए, श्याम श्यामा जी साथ जी तले भूम बैठे हैं जाहे, तले भूम बैठे हैं जाहे, श्याम श्यामा जी साथ जी, जित बैठे चौक वतन, श्याम श्यामा जी साथ जी, जित बैठे चौक वतन, ए मूल मिलावा अपना नजर दीजिए इत, ए मूल मिलावा अपना नजर दीजिए इत, पलक न पीछे फेरिए जो इश्क अंग उपजत, पलक न पीछे फेरिए जो इश्क अंग उपजत, जो इश्क अंग उपजत, श्याम श्यामा जी साथ जी, जित बैठे चौक वतन, श्याम श्यामा जी साथ जी, जित बैठे चौक वतन, श्री महमति कहिए मोमिनो करूं मूल स्वरूप वर्णन,
श्री मामती कहे मोमिनो करूं मूल स्वरूप वर्णन। मेहर करी माँ शूक ने लीजो रूह के अंतस करन। श्री मामती कहे ए मोमिनो करूं मूल स्वरूप वर्णन। मेहर करी माँ शूक ने लीजो रूह के अंतस करन। लीजो रूह के अंतस करन। श्याम श्यामा जी साथ जी जित बैठे चौक वतन। श्याम श्यामा जी साथ जी जित बैठे चौक वतन। इन विध साथ जी जागे इन विध साथ जी जागे बताए देउरे जीवन। श्याम श्यामा जी साथ जी जित बैठे चौक वतन। श्याम श्यामा जी साथ जी जित बैठे चौक वतन। जित बैठे चौक वतन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथी को मेरा प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। धन्यवाद चित्रांशी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रथम लागो दोई चरण को धनिये न छुड़ाइयो खीन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पाओ तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखु नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है सुनो साथ चित दे। भजो राज क्षमा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारो ये। श्री महामती कहे साथ जी भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। पीतक साहब वाणी का है सुंदर साथ जी। 44 प्रकरण पूरे हो गए थे, अभी 45 प्रकरण पे आगे बढ़ रहे हैं। 44वें प्रकरण में हमने कुरान की आयतों से सभी गवाहियों को उसमें शिरजी साहिब जी ने हमें बताया, जिसको हमने समझा। आगे है लैलतुल कद्र। श्री महामती कहे मोमिनो एक कुरान की साख ए तुम्हारी बीतक के भातों लिखी लाख। लैलतुल कद्र ऐसी शाहिदियां कई हैं बीच अल्लाह कलाम। सब बातें यही लिखी अब सब पढ़ेंगे इस्लाम। अभी भी कुरान की पहले आयतों से साक्षी थी, अभी उनके सिपारों में कहा क्या लिखा है इसकी गवाही चल रही है। और ये लैलतुल कद्र की रात्रि, ये जो दुनिया हम देखने के लिए आए हैं, जहां से परमधाम से चले थे और परमधाम वापस जाने तक की पूरी अवधि को लैलतुल कद्र की रात्रि कहते हैं। यानी कि पहला दिन जहां से व्रत से शुरू होता है, वहां से लेके 7वें दिन की लीला में जब सब अखंड हो जाएंगे योगमाया के ब्रह्मांड में और हम अपनी परात्म में जग जाएंगे, वहां तक की सारी लीला को लैलतुल कद्र की रात्रि कहा जाता है।
क्या कह रहे रांची महाराज, ऐसी शाहिदियां कई हैं बीच अल्लाह कलाम। अल्लाह के कलामों में, कुरान में ऐसी कई साक्षियां हैं, सब बातें यही लिखी, अब सब पढ़ेंगे इस्लाम, जिसमें मोमिनों की सारी बातें पहले से ही लिखी है। धनी ने गवाही के रूप में पहले से ही लिखवाई है अपने जबराइल फरिश्ते के माध्यम से। अब वो कह रहे हैं तारतम वाणी आने पर उसके भेद खुल जाएंगे और सारी दुनिया कुरान की हकीकत को पहचान जाएगी, जो अब तक इशारों के रूप में लिखी हुई बातें थी, जिनको दुनिया समझ नहीं पाती थी, बल्कि स्वयं मुस्लिम भी समझ नहीं पाते थे। अब तारतम वाणी के आने पर वो सारी हकीकत राजी महाराज खोल रहे हैं, कुरान के छिपे भेदों को खोल रहे हैं, जिससे अब सभी लोग जो है कुरान की असलियत को पहचान जाएंगे। ये जो किस्से कुरान के अलफ लाम मीम से लेकर सो जहां लो खत्म हुआ सिपारे आमलो यही खबर, वो कह रहे हैं किस्से कुरान में जितने भी इशारों के लिए रूप में लिखे हैं, वो अलफ लाम मीम से लेकर, पहला सिपारा क्या है, अलफ लाम मीम। अलफ लाम मीम का मतलब होता है, हम सभी को वाणी से मालूम है, बसरी मलकी हकी तीनों सूरत को ही अलफ लाम मीम कहते हैं। पहला सिपारा अलफ लाम मीम से लेकर सो जहां लो खत्म हुआ, जो आखिरी सिपारा है, जहां तक कुरान खत्म हुई है, सिपारे आम लो, जिसको आम सिपारा कहते हैं, जो आखिरी सिपारा है, यही खबर, यही परमधाम के मोमिनों की बातें, परमात्मा के तीनों स्वरूपों की बातें और उनके बीच में घटित होने वाली बातों के किस्से ही लिखे हुए हैं। 36वीं सूरत लो कुल अउज बिरब नास, जहां कुरान खत्म हुआ, सब किस्से मोमिनों के खास। कुरान का जो एक सिपारा है अउज बिरब नास की 36वीं सूरत में, जहां पर कुरान खत्म होता है, सब मोमिनों के ही किस्से अलग अलग लिखे हुए हैं। ए साहिदी इन्ना इन जुलना लिखी बीच इन सूरत, रसूल साहिब बाता करते आगे असहाबों के इत। इन्ना इल जुलना जो एक सूरत है कुरान की, उसमें इस तरह से लिखा हुआ है कि रसूल साहब जब अपने असहाबों के बीच में, यानी कि अपने मानने वाले अपने दोस्तों और यारों के बीच में बैठा करते थे, तो बातें करते थे। क्या बातें करते थे? एक गाजी बनी इसराइल ने लोहा बांधा महीने हजार, बीच राह खुदाई के तरफ परवरदिगार। तो वो ऐसा बताया करते थे, आने वाले समय के लिए इशारा है ये, लेकिन मोहम्मद साहब जो है अपने दोस्तों के बीच में बैठकर ये बात करते थे कि अजराइल के पुत्र ने 1000 महीने तक खुदा की राह पर, खुदा को प्राप्त करने की राह पर दज्जाल से लड़ाई करी। उसने 1000 महीने तक वो युद्ध किया माया से, दज्जाल से। माया ही हमें भटकाती है, दिल के बीच में जो अबलीस की बैठक है, वो भी हमें परमात्मा तक नहीं ले जाती है, तो उससे हमें बार बार लड़ाई करनी पड़ती है। सुंदर साथ जी, अगर हम अपनी भी देखें, जो ये जितने भी टॉपिक आते हैं, मन नहीं लगता चितवनी में, या हम इस दुख से निकल नहीं पाते कि हम माया में मगन हो गए हैं, या जितने भी इस तरह के टॉपिक हैं, ये हमारे जो मन नहीं लगने देता, उसको हम लोग मंथन तो करते हैं कि चितवनी में मन क्यों नहीं लगता, उसके हम उपाय भी बताते हैं। वास्तव में मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि इब्लीस लगने नहीं देता। माया का जो फंदा है, वो हमें बार बार भटकाता है। हमारा मन जो है, कभी हमें नींद के आगोश में ले जाता है, कभी हमारे मन को इधर उधर की बातों में भटका देता है, कभी हमारे दिमाग में बैठ जाता है, हम पूरी माया की चितवनी में माया की बातें ही सोचने लग जाते हैं। तो इसका अनुभव तो हम सभी को है, और इसके साथ हमें बार बार लड़ाई करनी पड़ती है। उपाय के रूप में भी क्या आया कि हमें, हमारा मन नहीं लगता है, तो हमारे मन को लगाने के लिए पहले हमें तारतम का जाप करना चाहिए। जोर जोर से मन को जो है तारतम के जाप पे लगा दीजिए। जब वो तारतम के जाप पे मन लग जाए, तो धीरे धीरे अपने मन को, और तारतम जाप को हम धीरे धीरे आवाज में धीमा कर सकते हैं। फिर मन में गा बोलते हुए, बुदबुदाते हुए, बोलते हुए, जब हमारा मन एकाग्रचित हो जाए, तो हम चितवनी में आगे बढ़ सकते हैं। तो हम सब देखते हैं कि ये जो हमारे अनुभव रूपी प्रश्न हमारे सामने आते हैं, इन सब में कहीं ना कहीं हम उलझे हुए थे, और हमें इससे बार बार लड़ाई करनी पड़ती है। दुनिया में हजारों काम ऐसे होते हैं, ये तो अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की तरफ खुद को लगाने वाली बात है,
लेकिन दुनिया में हजारों काम ऐसे होते हैं जिसमें हमारा मन नहीं होता है, तो हम अपने मन को उस तरफ लगाते हैं। स्टूडेंट्स की एक खास बात होती है कि उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो भी माता पिता उनका पढ़ाई में मन लगाने की कोशिश करते हैं। तो इससे माया से युद्ध तो हमें अपनी जीवन पर्यंत करना पड़ता है, और इसका अनुभव तो हमें सबको है। वही बात को यहाँ पर मोहम्मद साहब अपने दोस्तों को बता रहे हैं कि अजराइल के बेटे ने लोहा बांधा था 1000 महीने तक, खुदा की राह पर चलते हुए परवरदिगार को पाने की राह पर उसके जो अबलीस और माया से लड़ाई हुई वो 1000 महीने तक चलती रही। ये 1000 महीने कब होते हैं सुंदर साथी? धनी देवचंद जी के जन्म 1638 से लेकर 1722 तक ये 1000 महीने होते हैं। आगे इसका विवरण दिया गया है, हम आगे पढ़ते जाते हैं तो समझ में आएगा। तब यार ताज्जुब भय, या रसूल अहिल सलाम, हम छोटी उम्र से क्या पहुंचे इस्लाम। तो उनके यार जो है वो आश्चर्य करते हैं कि किसी ने कैसे जो है 1000 महीने तक युद्ध करा दज्जाल से। 1000 महीने तक के तो 83 साल होते हैं, 4 महीने। इतनी उम्र तो खैर किसी की भी होती है आजकल के युग में, लेकिन वो कह रहे हैं कि इतनी लंबी उम्र तक लगातार एक मनुष्य की आयु ही लगभग इतने वर्ष होती है। मतलब जन्म से लेकर क्या वो अपने अंतिम सांस तक दज्जाल से ही लड़ाई करते रहे परमात्मा की राह के लिए। तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है, कोई समझदार होता है, खुदा की तरफ लगता है, तब वो दज्जाल से लड़ाई करता है। अगर इस उम्र को देखें तो जन्म कोई 83-84 साल तक तो जो है वो उसकी उम्र ही होती है, तो वो कब तक लड़ाई करते रहे। तो बड़ा ताज्जुब करते हैं और कहते हैं कि रसूल साहब हम छोटी उम्र से क्यों पहुंचे पर इस्लाम, क्या अगर किसी की उम्र छोटी हो तो वो खुदा तक कैसे पहुंचेगा, इतनी लंबी युद्ध लड़ाई कैसे करेगा वो। ये तो एक बहुत लंबी लड़ाई हो गई। अभी तो सुंदर साथ जी हम सभी को मालूम है तारतम वाणी से कि श्यामा महारानी के ये 2 तन की बात है, एक तन की बात तो है ही नहीं। 1638 से धनी देवचंद जी के जन्म से अगर लेंगे 1722 तक, अगर तो शिवजी साहिब जी के दूसरे तन में भी श्यामा महारानी का तन कहलाता है कि 2 तनों की बात है। या सुंदर साथ को ही अगर लें कि वो लड़ाई कर रहे हैं, तो सुंदर साथ तो बीच बीच में अपनी उम्र को कम, उनकी उम्र जिस जिसकी जाती रही, फिर और सुंदर साथ दज्जाल से लड़ाई करते रही। तो हर एक आम व्यक्ति की बात है कि उसको माया से युद्ध करना पड़ता है खुदा की राह पर चलने के लिए। तो बोले कि हम अपनी छोटी उम्र में कैसे धर्म तक पहुंच पाएंगे, कैसे खुदा तक पहुंच पाएंगे। ये शकस कौन था जिनका ये मरातवा, तब जवाब रसूले दिया, जबराइल ये सूरत लाया तब। वो कहते हैं आप हमें बताएं तो सही कि ये शख्स कौन होगा जो इतनी लंबी युद्ध करेगा दज्जाल से, माया से, खुदा को पाने के लिए, उसका जिसका इतना बड़ा मरातबा है, हमें उस शख्स के बारे में बताइए। तब जवाब रसूल ने दिया। रसूल साहब तब उनको जवाब देते हैं और जबराइल जो है ये एक आयत लेकर आता है जो कुरान में लिखी हुई, इसका मायना भी आगे शिवजी साहिब जी ने बताया है, लेकिन ये एक आयत है जो 5 चौपाई की है, ये जबराइल लेकर आता है। आयत क्या है? इन्ना अंजलनाहु फी लैलतिल कद्री वाला अदराक मा लैलतुल कद्री खैरु मिन अनहि शहरिन तनंजुल मा मलाइकतु वलहु फिरहा बि अंजनी रब्बिहिन मिन कुल्ले अमरिन सलामुन हिन अता मतल इज फजरे। इसका मायना क्या है? ये जो 5 आयतों के रूप में उठती है, इसका मायना भी उन्होंने बताया है। सबका मायना मिलाकर ये है कि मैं उतारे बीच रात के, करो तुम विचार, किए साथ लैलतुल कद्र में ब्रजरास में बिहार। आपकी आवाज नहीं आ रही दीदी। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? आवाज, माइक तो खुला हुआ है। अब आ गई। अच्छा, बीच में नहीं आ रही थी क्या? चलिए अब आ गई है। तो हाँ। आगे बढ़ते हैं सुंदर साथ जी। मैं उतारे बीच रात के, करो तुम विचार, किए साथ लैलतुल कद्र में ब्रजरास में बिहार। राजीव महाराज अक्षरदीप पूरन पारब्रह्म कह रहे हैं, मैंने इन मोमिनों को इस लैलतुल कद्र की रात्रि में उतारा है, इनके बारे में आप विचार करिए। ये वही मोमिन है जो ब्रज और रास में बिहार करके, ब्रज और रास की लीला खेलकर अब जागनी के तीसरे ब्रह्मांड में जागनी की लीला खेलने के लिए उतरे हैं। यही लैलतुल कद्र की रात्रि में उतरे हुए मोमिन हैं जो अब खुदा को पाने की राह पर
दज्जाल से और माया से लड़ाई करते हैं। फिर तीसरे लैलतुल कद्र कही, जो तीसरा तकरार, 1000 महीने से बेहतर बांधे इन्हें हथियार। यही वो मोमिन है जो ब्रज और रास में लीला किए और अब ये लैलतुल कद्र के तीसरे तकरार यानी कि जागनी के ब्रह्मांड में आए हैं। इन्होंने 1000 महीने तक खुदा की राह पर चलने के लिए दज्जाल और माया से लड़ाई करी, हथियार बांधे, अपने इश्क और ईमान के बल पर ये आगे बढ़े और तब इन्होंने खुदा को प्राप्त किया। 1000 महीने के आगे विवरण बता रहे हैं सुंदर साथ जी। 1000 महीने के 83 बरस भय महीना ऊपर 4, इतने कहे बेहतर ताको मोमिन करो विचार। वो कह रहे हैं 1000 महीने कब होते हैं, उसको आप कैलकुलेट करो यदि, तो 83 वर्ष और 4 महीने मिलाकर 1000 महीने बनते हैं। इन 1000 महीनों से भी बेहतर की लीला आगे की जागनी लीला है। हे मोमिनो, तुमने जो लड़ाई करी है अभी तुमको विचार करना चाहिए उस 1000 महीनों से आगे की रात्रि के बारे में। जागनी लीला जो है, जो 1000 महीने तक 83 साल और 4 महीने तक चली, उसके बाद ही सुंदर साथ जी, शिरजी साहिब जी 5000 मोमिनों की जमात को लेकर पन्ना जी पहुंचते हैं और सागर खिलवट परिक्रमा, सागर सिंगार मार्फत सागर की वाणी वहां अवतरित होती है। सागर सिंगार खिलवट परिक्रमा और मार्फत सागर को जो है मार्फत की वाणी कहा गया है, क्योंकि उससे पहले की वाणी में अभी परमात्मा के स्वरूप और श्रृंगार का वर्णन नहीं आया। परमात्मा के स्वरूप और श्रृंगार का वर्णन सागर और सिंगार में आया, खिलवत में मूल मिलावे का वर्णन आया, परिक्रमा में 25 पक्षों का वर्णन आया और मार्फत में और सिंधी में जो है धनी से कैसे दावा लिया जाता है और कैसे कायमी की जाती है, इन सब का वर्णन आया। उससे पहले जीवन में कैसे चलना है, सतगुरु की पहचान कैसे करनी है, माया की पहचान कैसे करनी है, कुरान के सारे भेदों को सनंद में खोला गया, खुलासा में खोला गया। तो इस प्रकार से मार्फत की वाणी, जिसमें अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म के स्वरूप और श्रृंगार का और 25 पक्षों का और खिलवत खाने का जो वर्णन है, वो खिलवत परिक्रमा सागर सिंगार में आया है। तो वो कह रहे उसका विचार करो, युद्ध तो कर लेते हैं हम। अब देखिए, ये हमारी राह बन गई, एक तरह से पुल बन गया। पहले हमें माया से युद्ध करना है। जब हमें धनी की पहचान होती है, हमें सदगुरु की पहचान होती है, पूरा मार्ग ही बता दिया। उसी का कह रहे हैं कि अब ताकवा मोमिन करे विचार, जो 1000 महीने से बेहतर आगे की रात्रि है उसका मोमिन विचार करिए। तो हमारी राह कैसे प्रदर्शित कर रहे हैं यहाँ पे राजी महाराज, हमको सारी बातें आज पे घटानी है कि सबसे पहले जैसे ही हमें तारतम मंत्र मिलता है, हमें सदगुरु की पहचान धीरे धीरे मिलने लग जाती है, हम वाणी पढ़ने लग जाते हैं, हम बीतक पढ़ने लग जाते हैं, हम चितवनी भी करने लग जाते हैं। लेकिन अभी हम नए नए चले हुए होते हैं। जब हम नए नए चले हुए होते हैं तो हमें माया से युद्ध करना पड़ता है, हमें अपने अंदर के इब्लीस से भी युद्ध करना पड़ता है, परिस्थितियों से संघर्ष करना पड़ता है। जैसे कि और भी कई सुंदर साथ अपने अनुभव बताते हैं, अमिता जी बताती हैं कि कैसे वो अभी तक युद्ध कर रहे हैं धनी की वाणी सुनने के लिए। तो ये सबके साथ होता है, कोई बाहरी रूप में, बाहरी संबंधियों के रूप में युद्ध करता है, कोई अपने ही मन से युद्ध करता है, उसका मन मानता नहीं है वाणी में बैठने के लिए। अनेक कोई दूसरे धर्मों में होते हैं, वो जब वाणी से लगते हैं तो उनको वहां युद्ध करना पड़ता है कि कैसे वो अपने देवी देवताओं को छोड़े और वाणी में अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म तक आए। तो युद्ध अनेकों होते हैं, शुरुआत यहीं से होती है। जैसे ही हमें सतगुरु और धनी की और माया की पहचान होती है कि माया अपना रूप दिखाने लग जाती है, वो हर संभव कोशिश करती है कि हम वाणी से परमात्मा से ना लगे, सतगुरु से ना लगे, लेकिन हम परमात्मा और वाणी और सतगुरु के साथ उन दज्जाल अबलीस से युद्ध करके आगे बढ़ते हैं। फिर वो क्या कह रहे हैं कि ये जब युद्ध की अवस्था खत्म होती है 1000 महीने की, तो वो कह रहे हैं इससे बेहतर जो लैलतुल कद्र की रात्रि है उसका आप विचार करें। तब सुंदर साथ जब हम अपने अबलीस से युद्ध करके, माया से युद्ध करके आगे बढ़ते हैं, तो हम खिलवत परिक्रमा सागर सिंगार की वाणी तक पहुंचते हैं। तो हमें धनी के स्वरूप और श्रृंगार की पहचान होती है, खिलवत खाने में हुए इश्क रबत की पहचान होती है, और तब हमें
परमधाम के 25 पक्षों की चरचनी के रूप में पहचान होती है। फिर हमारी चितवनी आगे धीरे धीरे बढ़ती है। यदि ये युद्ध चलता रहता है तो फिर हम मार्फत की अवस्था में धीरे धीरे पहुंच जाते हैं। जब हम मार्फत की अवस्था में पहुंचते हैं तो सिंधी के रूप में जब हम आगे पहुंचते हैं तो हमें दावा लेना आता है। हम धनी से अपने प्रेम का हक मांगते हैं कि आप हमें दर्शन दीजिए, आप हमें दीदार दीजिए, अपनी मीठी बातें हमें सुनाइए। पूरी सिंधी वाणी में इंद्रावती ने यही दावा किया है कि भले चाहे हमारी कितनी गलतियां हो, हमने कितनी भी गलतियां की हो, लेकिन आप तो धनी हो ना, हम तो फरामोश हैं। आप जागृत हो तो सारी बात का मुद्दा तो आपके ऊपर आता है। आपके ऊपर यदि सारा मुद्दा आता है तो हमारी कोई गलती ही नहीं रह जाती है। फिर आपको हमें दर्शन देना ही पड़ेगा, आपको हमको हमें मीठी बातें करनी ही पड़ेंगी। तो पूरा दावा लेती है सिंधी में फिर रूह इंद्रावती की तरह। और जब दावा लेती है, धनी से मिलन होता है, तो फिर उसकी मार्फत और कायमी हो जाती है कयामतनामा की तरफ से। तो इस तरह से हमारी राह को ही दर्शाया गया है कि वाणी की 14 किताबों के रूप में सुंदर साध की पूरी राह प्रशस्त है कि कैसे एक मोमिन जो है आगे बढ़ता है, वाणी के ग्रंथों को लेते लेते आगे बढ़ता है और कैसे उसकी कायमी होती है। वही बात कह रहे हैं कि 1000 महीने के 83 बरस भय महीना ऊपर 4, इनसे कहे बेहतर ताको मोमिन करो विचार, की जो इससे भी बेहतर कहे हैं 1000 महीने 1722 के बाद में, जबकि खिलवत परिक्रमा सागर सिंगार पन्ना जी में तक जाते जाते रास्ते में उतरते हैं। वो कह रहे हैं मोमिनो अब इसका विचार करो, लड़ाई तो कर ली युद्ध से, लेकिन अब तुम्हें उस खास समय का विचार करना है जिसमें मार्फत सागर सिंगार की वाणी अवतरित हो रही है और जिसमें धनी के स्वरूप और श्रृंगार का वर्णन आ रहा है। इनो लोहा बांधिया 120 बरस, दो नाजी गिरो नाजल भई आई उतर अरस अजीम अरस से। ये इन्होंने अपना लोहा बांधा माया के विरुद्ध 120 बरस तक। 120 बरस भी उसी ढंग से आते हैं 1638 से धनीदेव चंद के जन्म से लेके 1758 तक ये 120 वर्ष होंगे। दो गिरोह इसमें इस युद्ध में शामिल होती हैं, एक तो ईश्वर सृष्टि और एक ब्रह्म सृष्टि। एक परमधाम से आई है और एक जो है अक्षरधाम, अक्षर के योग माया के ब्रह्मांड से आई है। उनका स्थान जो है ईश्वर सृष्टि का, क्योंकि उनके मूलतन परमधाम में नहीं है, पहले ब्रज में आने पर ही उनकी उत्पत्ति हुई। अक्षर ने अपनी सुरताओं का निर्माण किया, धनी की लीला का आनंद लेने के लिए उसने अपनी 24,000 ईश्वर सृष्टि का निर्माण किया ब्रज के समय से। और जब ब्रज का महाप्रलय हुआ तो रास के नूरी तनों में वो विद्यमान हो गई थी। एक एक मोमिन के तन में दो दो ईश्वर सृष्टि थी, जिन्होंने वहां रहकर धनी की रासलीला का वर्णन, रासलीला को देखा। फिर उसके बाद वो रास भी अखंड हो गई, ईश्वर सृष्टि भी वही है। तो वो कह रहे हैं कि दो नाजी गिरो नाजल भाई आई उतर अरस अजीम से। दो सृष्टि यहाँ पर खेल देखने के लिए आई, ब्रह्म सृष्टि और ईश्वर सृष्टि। एक परमधाम से आई है और एक अक्षरधाम के से आई है। एक गिरोह आगे क्लियर भी करें, एक गिरोह मलायक नूर से आई रूहें अरस अजीम, तामे सरदार तीनों सूरत कही अलग नाम और नहीं। ईश्वर सृष्टि अक्षरधाम से आई है, रूहें परमधाम से आई हैं। जहां पे भी ये लिखा हो एक गिरोह मलायक नूर से उतरी है। ईश्वर सृष्टि को हमेशा ये कहा गया कि वो नूर से उतरी है। नूर से उतरने का मतलब शब्दों में हम लोग जरूर कह देते हैं कि अक्षरधाम से उतरी। अक्षरधाम में उनका कोई भी मूलतन न थे, न है और न खेल खत्म होने के बाद अक्षरधाम में उनके मूलतन होंगे। सुंदर साथ जी, हम सभी इस नियम को जानते हैं कि परम धाम में ना तो कुछ नया हो सकता है, ना ही कुछ पुराना होता है। वहां न ईश्वर सृष्टि थी, न है और न खेल खत्म होने के बाद होगी। योग माया के ब्रह्मांड में कुछ नया हो सकता है, वहां कुछ भी नया बन सकता है, लेकिन जो बन जाता है वो कभी मिटता नहीं है। तो ईश्वर सृष्टि जो कि ब्रजमंडल में जिसकी उत्पत्ति हुई, लेकिन वो जब भी कहते हैं कि वो नूर से उतरी, मतलब वो योग माया के ब्रह्मांड में उसका स्थान है, वो भी अक्षर के 4 पाद ही हैं। इसीलिए कहते हैं कि वो नूर से उतरी हैं, यानी कि अक्षर के मन चित बुद्धि अहंकार का जो स्थान योग माया है वो वहां से उतरी है, ऐसा कहते हैं। लेकिन इसका मतलब नूर से उतरे होने का मतलब अक्षरधाम नहीं लेना चाहिए, जो कि परम धाम का ही एक पक्ष है और परम धाम में यमुना जी के इधर स्थित है।
इन दोनों गिरोह के बीच में जो सरदार है वो 3 सूरत है। कौन है? अलफ लाम मीम, यानी कि बसरी मलकी और हकी। नव से 90, नवमास, नव रू अल्लाह, जन्म का नाम, कहां से 120 बरस में लड़ाई करी तमाम। अब वो 120 बरस का भी हिसाब बता रहे हैं कि मोहम्मद साहब के जब 990 और 9 महीने व्यतीत हो गए तब शामा महारानी इस दुनिया में आई। 1638 से लेकर वहां से ही 120 बरस तक ये लड़ाई चलती रही। इन लड़ाई के बीच में मोमिन मुत के दरमियान लड़ाई करी दज्जाल से लेकर दृढ़ ईमान। इस लड़ाई में परमधाम के मोमिन, ईश्वर सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि शामिल हुए हैं। इन्होंने दज्जाल से लड़ाई ली और अपने दृढ़ ईमान पर खड़े रहे। इन लड़ाई के किस्से कुरान में लिख के भेजे हक, सो खोले अपने आप ही या 3 सूरत रसूल बुजरक। वो कह रहे हैं इस लड़ाई के किस्से कुरान में जब्राइल के माध्यम से अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म ने पहले से ही लिखाए हैं। अब तारतम वाणी के उजाले में इनको खोला जा रहा है। इन किस्सों को या तो ब्रह्म सृष्टि जानती है या रसूल की 3 सूरतें जानती हैं। रसूल मोहम्मद, रू अल्लाह और मेहंदी इमाम, ये चारों एक ही तन है, ताको नाम इस्लाम। क्या कह रहे हैं? बसरी मलकी हकी ये 3 सूरत और इनके अंदर विद्यमान राज्य की 4थी सूरत। तीनों सूरतों के अंदर कौन विद्यमान है? धनी की ही सूरत विद्यमान है। धनी का ही आवेश स्वरूप विद्यमान है, चाहे मोहम्मद रसूल साहब हो, धनी देवचंद जी हो या शिवजी साहिब जी हो, इन सब के अंदर राज्य की सूरत विराजमान है। वो कह रहे हैं ये चारों एक ही तन है, इनको एक ही तन समझना चाहिए। ना बसरी मलकी हकी धनी से अलग नहीं है और ना धनी इनसे अलग है। ताको नाम इस्लाम, इन्हीं को ही धर्म कहते हैं। इन सेती जुदा पड़े सोई है मुसरक, जो कोई इनों से लड़े सोई दज्जाल बेशक। वो कह रहे हैं इन तीनों से कोई भी अगर अलग हो जाता है और इनकी मुनकरी करता है या इनसे लड़ता है, उसको दज्जाल ही समझना चाहिए। पूरा इशारा औरंगजेब और उनके दरबारियों के लिए है। उतरी गिरो अरस से इनों के रब हुक्म, कुल आमर इस्लाम की दई हक सुभान इनको। जो परमधाम से मोमिन उतरे हैं उनके पास रब का हुक्म है। वो उस हुक्म, बल्कि वो स्वयं ही हुक्म की स्वरूप है। हुक्म नहीं तो यहाँ पर रूह का भेष धारण किया है। तो उतरी गिरो अरस से इनों के रब हुक्म, इन्हीं रब के हुक्म से ये परमनाम की रूहें यहाँ पे होती हैं। कुर आमन इस्लाम की दई हक सुभान इनको खुद अक्षरातीत ने इनको अपनी सारी नियामतें दी। तो सुंदर साथ जी जहां चौपाई में लिखा है कि उनको सारी नियामतें दी हैं, पहला दावा जुगलदास जी ने हमें बताया कि हमें मोमिन होने का लेना है, या वह मोमिन होने का दावा ले लेते हैं और हम मोमिन ही हो जाते हैं। तो जब धनी कह रहे हैं कि जो मोमिन है उनको खुद ही अपनी सारी नियामतें दी हैं, तो हमारे पास सारी नियामतें हैं, भले चाहे हमें अपने अंदर निहित उन नियामतों की पहचान हो या ना हो। लेकिन धनी को जब हम वाणी और बीतक में निशंक होकर पढ़ते हैं तो उनकी हर बात को हमें सच ही मानना चाहिए। निशंक होकर धनी कह रहे हैं कुल आमर इस्लाम की दई हक सुभान इनको। इन मोमिनों को धनी ने अपनी सारी आमर, सारी नियामतें दी हैं। तो ये बात अखंड सत्य है। वो कहते हैं यदि मोमिनों के दिल को अर्श करके बैठे हैं तो ये बात भी बिल्कुल सत्य है। भले चाहे हमें समय रहते दिखाई ना दे इन नियामतों का, हमारा दिल अर्श में दिखाई ना दे, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब मेहनत हम सब करते रहेंगे तो हमें धनी की नियामतें जो हमारे अंदर हैं विद्यमान, उनका हमें एहसास होता चला जाएगा। जहां लो इनकी आमर सो अखंड हुए हयात, सो लैल मेट फजर करे सो पहुंचे असल जात। ये धनी की नियामतों से जहां जहां तारतम वाणी की रोशनी को फैलाएंगे, वो समय जो है वो लैल तुल कद्र की जो वो समय है वो अखंड होता चला जाएगा। जो जो उनके संपर्क में आएगा वो अखंडता तक पहुंच जाएगा। इन लैल को सब कोई ढूंढत 14 तबक, सो किने न पाई आज लो सो मोमिन खोले मेहर हक। वो कह रहे हैं इस लैलतुल कद्र की रात्रि के बारे में लोग पढ़ते थे और इसको ढूंढते थे 14 तबक के लोग कि इस लैलतुल कद्र की रात्रि में खुदा आएगा और मोमिन आएंगे। तो आज मोमिन धनी की मेहर से इस लैलतुल कद्र की रात्रि की सबको पहचान करा रहे हैं। सबो पहुंचाए कदमों खोले बिस्त के द्वार, सब दौड़ी खलक टिड्डी जो जिन्हों पाया परवरदिगार। सब पहुंचाए कदमों खोले बिस्त के द्वार, परम धाम के मोमिन ही अपनी नियामतों से बिस्त के दरवाजे खोल रहे हैं। सबको तारतम वाणी से उस अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की पहचान कराकर उनके कदमों में ला रहे हैं। सारी दुनिया जो है टिड्डी की तरह है, टिड्डी मतलब पूरे हुजूम में दौड़ते हुए आएंगे और परवरदिगार का जो है दर्शन करेंगे।
यही सिफत मोमिनों की जो आवत नहीं जुबान, कह के केता कहूँ नहीं ताकत सुनने काम। मोमिनों की इस सिफत को इंद्रावती जी कह रही है, मैं अपनी जुबान से कितना कहूँ, कितना भी कहती हूँ तो भी कम पड़ता है, लगता है कि सुनने की ताकत नहीं है और बोलने की ताकत नहीं। देख अपनी आंख सो सब पुकारेगी आम, उठा पर्दा मुंह मुसाफ के सबो खोले अल्लाह कलाम। अपनी आंखों से देखिए, और अब तो पूरी दुनिया ही इस बात को पुकार करेगी कि कुरान ने अपने मुंह से पर्दा हटा दिया है और उसने अल्लाह के कलामों को उजागर कर दिया है। ये सब किससे हुआ है? तारतम वाणी से हुआ है, जिसको कहा गया कि कुरान जो है कुआरी रही, यानी कि उसके मुंह से पर्दा हटा ही नहीं, घूंघट ही नहीं उठा। अब तारतम वाणी की रोशनी में कुरान के मुंह से पर्दा उठ गया है और सारे अल्लाह के कलाम दुनिया में जाहिर हो गए हैं और सारी दुनिया उसकी पहचान करके उसकी पुकार कर रही है। युद्ध किया दज्जाल ने जाहिर हुआ सोए, तुम सो मैं कहता कहूं अब सब में जाहिर होए। राजी महाराज महामती जी कह रही हैं, जो दज्जाल के साथ लड़ाई करी परमधाम के मोमिनों ने, उनकी तीनों सूरतों ने जो लड़ाई की वो अब दुनिया में जाहिर हो गई है। अब मैं इस बारे में तुमको कितना कहूं, अब तो सब में जाहिर हो ही गई है लड़ाई। जो कुरान में गवाही के रूप में लिखी थी कि मोमिन जो है वो लड़ाई करेंगे दज्जाल से, वो अब दुनिया में जाहिर हो गई है। श्री महामती कहे, मोमिनो नेक साहिदी दई तुम, अब तुमको बीतक कहूं तुम याद करो मिलकुम। महामती जी कह रहे हैं, ये मैंने आपको फिर से थोड़ी सी साक्षी कुरान की दी है, अब तुम्हें आगे अपनी बीतक में ले चलते हो, उस समय को तुम याद करो। ये जो सुंदर सुंदर साथ की बात कही गई है, टिड्डी की तरह पूरी दुनिया दौड़कर परमधाम के मोमिनों के पीछे आएगी और फिर खुदा परवरदिगार का दर्शन करेगी। ये 7वें दिन की लीला का बयान किया गया है। लैलतुल कद्र जो है ब्रज से शुरू होकर 7वीं लीला तक 7 दिन लैलतुल कद्र की रात्रि में आते हैं। तो उन्होंने इसमें ब्रज रास का पहले से लेकर कि ब्रज रास में वो मोमिन जो है दुनिया में लैलतुल कद्र की रात्रि में आए थे, उन्होंने ब्रज और रास खेला और उसके बाद जागने के तीसरे ब्रह्मांड में आए हैं। तो ये हुई 5वें दिन की लीला। आगे छठे और 7वें दिन की लीला तक का वर्णन इस प्रकरण में कहा गया है, जिसमें ये कहा गया है कि पूरी खलक जो है टिड्डी की तरह दौड़ती हुई आकर खुदा का दीदार करेगी। ये 7वें दिन की लीला में होगा। तो इस तरह से पहले दिन से ब्रज से लेके 7वें दिन तक परमधाम से चलने और परमधाम में मूल पराक्रम में जाने तक की लीला जो है वो लैलतुल कद्र की रात्रि में आती है। समय भी यहाँ पर समाप्त हो रहा है सुंदर साथ जी, और प्रकरण भी खत्म हो गया है 45वां। तो हम चौपाई को यहीं पर ही दोहराते हैं। श्री महामती कहे, ए मोमिनो नेक साहिदी दई तुम, अब तुमको भी तक कहूं तुम याद करो मिलकुम, तुम याद करो मिलकुम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। चलते हैं अपनी अगली बैठक की तरफ। प्रणाम जी।